गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में अनुद्रोह, तुर्वसु और यदु के वंश का वर्णन की कथा आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांति पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सवानर, चक्षु और परोक्ष। सवानर का कालनर, कालनर का संजय, संजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील और महाशील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उष्णीर एवं तितिक्षु। उष्णीर के 4 पुत्र थे, शिवी, वन, समी और दक्ष। शिवी के 4 पुत्र हुए, वृषादर्भ, सुवीर, मद्र और केकई। उष्णीर के भाई तितिक्षु के रुषद्रथ और रुषद्रथ के हेम, हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दिग्रतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग, बंग, कलिंग, स्वह और पुंड्र और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ। यह चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्याधिपति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान न थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह ऋष्यशृंग मुनि से हुआ। ऋष्यशृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएँ अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋष्यशृंग को वहाँ ले आईं। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का पृथुलाक्ष और पृथुलाक्ष के बृहद्रथ और व्रतकर्मा और व्रतभानु 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ ब्रह्मना और ब्रह्मना का जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, धृति का धृतव्रत और धृतव्रत का सतकर्मा और सतकर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि देखा एक पिटारी में नन्हा सा शिशु बहा चला जा रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बहा दिया था।
अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित, राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। ययाति के पुत्र द्रुह से बभ्रु का जन्म हुआ। बभ्रु का सेतो, सेतो का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का धृति, धृति का दुर्मना और दुर्मना का पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में मलेच्छों के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुर्वसु का वहिन और वहिन का भर्ग, भर्ग का भानुमान, भानुमान का तिरभानु, तिरभानु का उदारबुद्धि करंधम और करंधम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने कुरुवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बना कर रखा था, परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। परीक्षित महाराज, यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के से रूप में अवतार लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, प्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्त्रजित से सतजित का जन्म हुआ। सतजित के 3 पुत्र थे, महाहय, वेणुहय और हयहय। हयहय का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सोहंजी, सोहंजी का महिष्मान और महिष्मान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और धनक, और धनक के 4 पुत्र हुए, कीर्ति, वीर्य, कृतार्थ, कृतवर्मा और कृततौजा। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था। वह 7 द्वीप का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अणिमा, लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थीं। इसमें संदेह नहीं है कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में न तो उसके शरीर का बल ही क्षीण हुआ और न तो कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे। शेष सब परशुराम जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, सूरसेन, ऋषभ, मधु और उर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालझंग। तालझंग के 100 पुत्र हुए। वे तालझंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि और उनकी शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था बीतिहोत्र। बीतिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा था वृषणी। परीक्षित, इन्हीं मधु, वृषणी और यदु के कारण ये वंश माधव, वार्ष्णेय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन क्रोष्टु के पुत्र का नाम था वृजनीवान और वृजनीवान का पुत्र सर्वाही, सर्वाही का रुशेको, रुशेको का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशबिंदु। वह परम योगी, महान, भोगेश्वरे संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्नों का स्वामी, चक्रवर्ती और युद्ध में अजय था। परम यशस्वी शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थीं। उनमें से एक
एक के लाख लाख संतानें हुई थीं। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुईं। उनमें पृथु, सर्वा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथु सर्वा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र उष्णा हुआ, उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उष्णा का पुत्र हुआ रोचक, और रोचक के पुत्र 5 हुए। उनके नाम सुनो: पुरोजित, रुक्म, रुक्मेशो, पृथु और जयामग। और जयामग की पत्नी का नाम था सेव्या। जयामग के बहुत दिनों तक कोई संतान न हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर से भोज्या नाम की कन्या हर लाया। जब सेव्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा, तब वह चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बैठाकर लिए आ रहे हो? जयामग ने कहा, ये तो तुम्हारी पुत्र वधू है। सेव्या ने मुस्कुराकर कहा कि अपने पति से कहा कि मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ और मेरी कोई सोत भी नहीं है, फिर ये मेरी पुत्र वधू कैसे हो सकती है? जयामग ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी ये पत्नी बनेगी। राजा जयामग के इस वचन का विश्व देव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर सेव्या को गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने सेव्या की साध्वी पुत्र वधू भोज्या से विवाह किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।